राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सूरज रोटे की कहानी। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आता है, उस रविवार के दिन सूरज भगवान की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। सूरज रोट की पूजा के लिए रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी का मोयन डालकर आटा गूंथ लें। आटे में नमक नहीं होना चाहिए, यह अलोना मनाया जाता है। पूजा के रोट में बीच में सूरज भगवान को देखने के लिए एक छेद रखा जाता है। उस छेद में से भगवान सूर्य नारायण के दर्शन किए जाते हैं और जल से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। फिर उसमें से देख के बोला जाता है, सूरज दिख्यो दिख्यो सो टूठ्यो। ऐसा कहकर लड़कियों को पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुना जाता है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी कार्य के लिए बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह तो अलोना होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लग गई। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस घर आई तो अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा, एक साधु बाबा आए थे, उनको मैंने टुकड़ा तोड़कर दे दिया। यह सुनते ही लड़की से माँ नाराज होकर बोली, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, पर मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लग गई। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मज़े से खाकर वहाँ पर ही बैठी रहती। एक दिन की बात है, एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सब सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। अब राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी फिर से डाल दिया। अब तो राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था, जब ऊपर से नीचे आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो गया है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ गया, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और पुत्र की सुंदरता से जलने लगे। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा,
वह है गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो गरीब अवस्था में छाछलें बेच रही थी। उसने सोचा माँ को यहाँ बुला लें तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया और रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी। धिये माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी, अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वापस नहीं निकली। ये सब बातें करते हुए छोटी रानी ने सुन लिया और वह सूर्य भगवान से इस दुख के निवारण के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहाँ सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं और मुझे तुम्हारा पीहर देखना है। हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बना दिए। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। तब राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम करके चलेंगे। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वहां से रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने भेजा। सेवक वहां पर गया तो देखा वहां जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी पर पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया। उसने ये सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। अब रानी ने सब कुछ सच सच बता डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। अब रानी का मान बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख कहानी कहने वाले और कहानी सुनाने वाले और सब परिवार को देना। बोलिए सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर सबसे पहले घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वस्थ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार की कथा सुनकर सूर्य देव को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। भगवान सूर्य की कृपा से धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी व समृद्ध होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी। लेकिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और उसे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने वाली सारी बात बता दी। सूर्य भगवान ने अपनी अन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा व व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट नष्ट होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। सौपन में उस बुढ़िया का ऐसा वरदान देखकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय व बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन के आंगन में गाय व बछड़े को बंधे देखकर अब उसकी पड़ोसन बुढ़िया से और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन तो और भी आश्चर्यचकित रह गई और उस बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत ही दिनों तक ऐसा ही होता रहा। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता लगा, उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में और अधिक धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन अब बुरी तरह से उससे द्वेष की भावना रखने लगी। उसने अपने पति को समझाकर उस नगर के राजा के पास उसको भेजा। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय का पता लगा तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय उसके बछड़े को न ले जाने की बहुत ही प्रार्थना की, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम सारी विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से डरे सहमे राजा ने प्रातः उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। जिन लोगों के संतान नहीं थी उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होने लगी। राज्य में सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। तो सभी व्रतों में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। एक बार गणेश महाराज एक छोटे से बालक का रूप बनाकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे और बोलते गए, माई खीर बना दे, माई मेरी खीर बना दे। लोग ये सुनकर हंसने लगे। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को राजी नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से भला खीर नहीं बनती, पर गणेश जी तो खीर बनवानी थी। अंत में एक बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल, मैं तेरे साथ में तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनके चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने डाल दिया।
दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को तो बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल गई। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली, दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा तो पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर कर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार अभी भी भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भी भंडार सदा के लिए भरना। और कहानी कहते हुंकारा भरते और सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में सूर्य नारायण की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव।